बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मेरे तमाम देखने वाले, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है जी, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज की वीडियो का आगाज़ करने से पहले आपके साथ एक न्यूज़ शेयर करने वाली थी। एक बहुत ही दुख वाली न्यूज़ थी। हमारी एक सिस्टर है मेमनिया के नाम से, जिनका चैनल है, उनके फादर की डेथ हो गई है। बहुत दुख हुआ सुन के। जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि उनकी मफ़रत के लिए दुआ कर दें, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए। और दूसरा ये कि हमारी जो सिस्टर हैं उनको और उनकी फ़ैमिली को अल्लाह पाक सब्र जमील अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। और आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो स्टिचिंग से रिलेटेड हैं। अच्छा, देखने पे तो ये एक आम सी छोटी-छोटी टिप्स हैं, लेकिन काम आने पे जो है ना, ये बहुत ही कारआमद साबित होंगी। तो इसलिए वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा ताकि आप भी इन टिप्स से फ़ायदा उठा सकें। तो यहाँ सबसे पहली टिप में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि अक्सर हमें प्रॉब्लम जो फेस करनी पड़ती है वो ये कि ख़ास तौर पे उन बहनों को जिनकी मेरी तरह आई साइड वीक है, तो इस तरह बारीक सुई में जो है ना धागा डालने का बड़ा इशू हो जाता है। अगर पास ग्लासेस नहीं हैं, ग्लासेस के बगैर हम बिल्कुल भी धागा नहीं डाल सकते। तो आज मैं आपके साथ एक छोटी सी लेकिन बहुत ही मुफीद ट्रिक एक शेयर करने वाली हूँ, जिसकी मदद से हम बड़ी आसानी के साथ विदाउट ग्लासेस भी धागा जो है ईज़िली हम सुई के अंदर डाल सकते हैं। तो करना क्या होता है कि जब भी हम सुई से कोई चीज़ सिलाई करते हैं, तो उसके अंदर थोड़ा-सा धागा जो बाकी बचा होता है, उसी धागे की मदद से हम दूसरे धागे को इसके अंदर इस तरह से डाल सकते हैं। जैसा कि आपने देखा है कि मैंने पहले से सुई के अंदर धागा था, उसके ऊपर दूसरे धागे को उसके ऊपर रखा है और उँगली और अंगूठे की मदद से उस धागे को स्ट्रेच करके तो उसको दूसरी तरफ से यानी खींच लिया है। दोबारा से आप देखें, पहले से जो धागा है उसको इस तरह से अपने राइट हैंड में मैंने पकड़ा है और दूसरे धागे को उसके ऊपर रख के यानी आर पार इस तरह से रख के तो दूसरी साइड से दूसरे धागे को खींचना है उसके होल के अंदर से, तो वो धागा उसके अंदर से इजीली जो है बाहर आ जाता है। तो जब भी हम कोई काम करें यानी सुई के साथ धागे को स्टिच करने लगें, तो इस तरह से धागे को ईज़िली सुई के अंदर डाल सकते हैं। लेकिन इसके लिए करना क्या होगा कि सुई के अंदर थोड़ा-सा धागा ऑलरेडी पहले से मौजूद होना जो है ना वो लाज़मी होगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वाली ट्रिक जो है पसंद आई होगी। नेक्स्ट जो है वो भी सुई में धागा डालने से ही रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि बाज़ औक़ात हमें मोटा धागा डालने की ज़रूरत होती है। जैसे हमने कोई मोटे धागे का टसल बनाना हो या कोई बटन लगाना हो, तो उसके लिए हम 3 या 4 धागे इकट्ठे जो है यूज़ करना चाहते हैं। तो कभी भी ये जो छोटी सुई होती है उसमें सिंगल तो हम ईज़िली चलें डाल लेंगे, लेकिन डबल धागा और डबल से ट्रिपल और या 4 धागे इकट्ठे डालना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है। उसके लिए मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने एक टूल बनाया था जिसकी मदद से हम मोटे से मोटा धागा डाल सकते हैं। अगर वो आपके पास टूल नहीं है तो फिर हम विदाउट किसी चीज़ की हेल्प के हम इस तरह की बारीक सुई में इतना मोटा धागा जितना कि ये मैंने पकड़ा हुआ है कैसे डाल सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ जो ये तरीका शेयर करने वाली हूँ, ये ट्रिक शेयर करने वाली हूँ कि ये इतना मोटा धागा बारीक सी सुई के अंदर कैसे डलेगा बिना किसी चीज़ की हेल्प के। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये धागा मैंने सुई के अंदर डाला हुआ है। तो उसके लिए सबसे पहले धागा तो डाल लिया सिंगल। अब क्या करना है कि धागे के सिरे को इस तरह पकड़ के तो उसको बल देंगे ना, तो वो धागा 2 यानी धागों में डिवाइड हो जाता है। उसमें ऐसे ना गैप सा बन जाता है, क्योंकि 2 धागों को ट्विस्ट करके ये नलकी का धागा बना होता है। तो जहाँ पे भी ये गैप बनेगा ना, उसके अंदर इस तरह से सुई को इंसर्ट कर देना है, यानी सुई का नक्का जो है इसके अंदर डाल के और उसको इस तरह से उस सुई में से गुजारते हुए बिल्कुल नीचे ले आना है। और जहाँ जितना आपको रिक्वायर होगी लेंथ, यानी जितना आपको धागा रिक्वायर्ड है, जितनी आप लेंथ रखना चाहते हैं, वहाँ तक इसको इस तरह से खींचते हुए बिल्कुल नीचे ले आना है। और अब आपने सबसे पहले तो ये देखना है कि जो धागा इस तरह से खींच रहा है, यानी नलकी वाला जो धागा है, उस साइड से नहीं बल्कि दूसरी साइड से, ये देखें ये नीचे वाला धागा खींच रहा है, ये नलकी से आ रहा है और ये ऊपर वाला खींच नहीं रहा। तो इस साइड से सुई को यानी सुई को इस साइड में लेके आना है और ये इसको दोबारा से सुई के अंदर से गुजार लेना है। जब आप इस तरह से दोबारा से गुजारेंगे ना, तो यहाँ जहाँ से गुजरेगा ना वहाँ से ये धागा डबल हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो इसी तरह से घुमाते घुमाते आप इसको राउंड राउंड घुमाते जाएं और जहाँ भी वो ये जोड़ आएगा, जहाँ से हमने वो ट्विस्ट दे के सुई को गुजारा था, वहाँ से जैसे ही अंदर सुई से वो दोबारा धागा गुजरेगा, वहाँ से वो एक धागा एक्स्ट्रा होता जाएगा। यानी पहले डबल हुआ है, अब ट्रिपल हो गया है। इसी तरह से यहाँ पे 4 धागे हो जाएंगे।
तो इस तरह से आप जितना मर्ज़ी आप मोटा धागा जो है इस बारीक सी सुई के नक्के में से गुज़ार सकते हैं। यानी यहाँ पे देखेंगे 4 धागे जो हैं ईज़िली यहाँ से गुज़र रहे हैं। आप जितना मर्ज़ी आपने मोटा धागा करना है ना, वो आप इस तरह से बाल देते जाएँ और आप रस्सी जितना मोटा धागा भी जो है ना इस बारीक से सुई के होल में से गुज़ार सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने इतने ज़्यादा बाल दे दिए हैं और बहुत ज़्यादा जो ट्विस्ट आ गए हैं इसमें, और धागे देखें कितने ज़्यादा इसके अंदर ऐड हो गए। अब मज़ीद आपने इसको भी मोटा करना है तो और भी ऐड कर सकते हैं, या फिर इसको इस तरह से डबल करके नीचे गिरा दे लें। तो ये इतना मोटा धागा आप जो है सुई के अंदर बिना किसी टूल की मदद से, यानी सिंगल धागा डालेंगे और उसी की मदद से ही आप उस धागे की मोटाई को जितनी आपको रिक्वायर होगी आप इस तरह से उसको कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। जो मैंने ये तरीका यहाँ बताया है आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से इस धागे को इसके अंदर इंसर्ट करना। और यहाँ पे देखें कितना मोटा धागा जो है इस सुई के अंदर मैंने ऐड कर लिया है। तो ये एक बहुत ही कारगर टिप थी, यानी बाज़ औक़ात हमें ऐसा काम करना पड़ता है कोई इस तरह से फ़ोल्ड करके, तो नलकी के धागे के साथ ही हमें कपड़ों के साथ कोई टसल्स वगैरह बना के लगाने होते हैं ना, तो इस तरह से आप धागे को डबल से ट्रिपल करके तो टसल बना के लगा सकते हैं। तो आज की ट्रिक्स के साथ अगर आपको लगे कि आपका बहुत बड़ा मसला जो है मैंने हल कर दिया है धागा डालने वाला, तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा आपको ये मेरी ट्रिक्स कैसी लगी हैं। और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बढ़ते हैं जी अपनी अगली टिप की तरफ। और जब हम स्टिचिंग कर रहे होते हैं तो इस तरह की ये छोटी छोटी जो पिन्स होती हैं जो हमें कटिंग के दौरान इस्तेमाल करनी पड़ती है, उसके बाद स्टिचिंग वाली जो सुइयाँ होती हैं और उसके साथ साथ मशीन की जो सुइयाँ होती हैं, इधर उधर उन्हें रखना और वो बिखरी रहती हैं। तो हम चाहते हैं कि इनको एक ही जगह पर रखा जाए जहाँ से हम वक्त ज़रूरत जो है इनको इस्तेमाल कर सकें। तो एक छोटी सी टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि अगर इस तरह से कोई खाली परफ्यूम की बोतल आपके पास खाली हुई है और उसके अलावा जो है इस तरह से कोई पुरानी सॉक्स है, अक्सर अमूमन क्या होता है कि एक सॉक्स का एक जो पेयर होता है उसका एक पार्ट गुम हो जाता है, तो एक इस तरह से कोई है तो उसका इस्तेमाल करके मैं आपके साथ एक ऐसा ऑर्गेनाइज़र बनाने वाली हूँ जिसके मदद से झटपट जो है आप इसको रेडी भी कर सकते हैं और अपनी ये नीडल्स वगैरह जितनी भी हैं वो आप इसके अंदर रख लेंगे। इस तरह से कैप लिया है मैंने खाली बोतल का और सॉक्स को इस तरह से फोल्ड करके उसके अंदर डाल के, तो ये जितनी भी नीडल्स है आप इसके ऊपर इस तरह से पिन अप कर सकते हैं और इन तमाम सुइयों के एक ही जगह पे रख सकते हैं और वक्त आने पर जो है इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटी सी टिप थी, सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। आई होप कि आज की तमाम टिप्स जो हैं वो आपको पसंद आई होंगी। दुआ में याद रखिएगा जी। इंशाल्लाह मैं भी आपको अपनी दुआ में याद रखूँगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी, तब तक आप सबसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।